किसान भाई जैसे जैसे बरसात का मौसम आता है हमारी फसलों में कीटों का अटैक बढ़ जाता है। अर्थात हमारी प्रत्येक प्रकार की फसलों में जो कीटों का अटैक होता है वो ज़्यादा हो जाता है। सुंडी ज़्यादा आती है, थ्रिप्स ज़्यादा आती है, मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं और किसान छोटे बड़े कीट जैसे माइट वगैरह आती है बहुत ज़्यादा आते हैं। और किसानों ये धीरे धीरे हमारी फसल में वायरस का रूप ले लेती हैं। अर्थात हमारी फसलों पर वायरस का रोग हो जाता है। जैसे हमारी सब्जी की फसल हैं, जैसे मिर्च की फसल है, टमाटर की फसल है, तोरी की फसल है, लौकी की फसल है, किसी भी प्रकार की आपकी सब्जी की फसल है, उन फसलों पर इन कीटों का सबसे ज़्यादा अटैक होता है और अंत में ये धीरे-धीरे वायरस का रूप ले लेता है और वायरस का रूप लेने के बाद वो हमारी फसल को बिल्कुल बर्बाद कर देता है और हमें काफ़ी नुकसान में पहुँचा देता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों फसलों पर लगने वाले इन सभी कीटों को हम कैसे कंट्रोल करें, इसमें हम कौन-सी दवा लगाएँ, कितनी मात्रा में लगाएँ और अपनी फसल को वायरस के रोग से कैसे बचा सकते हैं। तो किसान भाई मैं आपको आज के इस वीडियो में एक ऐसी दवा बताऊँगा, एक ऐसा फ़ॉर्मूला बताऊँगा, जिसे आप अपने घर पर बनाकर ही लगा सकते हैं और बहुत ही सस्ता ये फ़ॉर्मूला है किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आप इस फ़ॉर्मूले को अच्छी तरीके से लगाते हैं और अपनी फसल पर इसे सही समय से अप्लाई करते हैं, तो आपकी फसल में किसी भी प्रकार के कीट वगैरह नहीं लगेंगे किसान भाइयों। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में गर्मी-सर्दी की वजह से या अधिक गर्मी होने की वजह से कभी-कभी हल्की-फुल्की बारिश हो जाती है, उसके बाद गर्मी पड़ जाती है। तो क्या होता है कि कीटों का जो प्रकोप होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो कीट लगते हैं हमारी फसल के अंदर, उसे कंट्रोल करने के लिए हम जो मार्केट के अंदर रासायनिक दवाई आती हैं, बहुत ज़्यादा महँगी दवाई आती है, उसे हम यूज़ करते हैं। परंतु उनसे ये बीमारी कंट्रोल नहीं होती है, जो वायरस का रोग है ये कंट्रोल नहीं होता है समझिए। हमारी मिर्च की फसल हुई या हमारी लौकी तोरी की फसल हुई, हमारी किसी भी प्रकार की सब्ज़ी की फसल है, वो हमारी पूरी तरीके से खराब हो जाती है या बर्बाद हो जाती है। अंततः होता है कि हमें वो फसल जोतनी पड़ती है और उसके बाद हमें दूसरी फसल लगानी पड़ती है समझिए। परंतु आपको ऐसा नहीं करना है। जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे पूरी मात्रा में सही तरीके से अपनी फसल पर अप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है, वो लगभग 3 दिन के अंदर-अंदर ही पूरी तरीके से सुधर जाएगी। और किसान ये जो स्प्रे आपको करना है अपनी फसल पर, ये 3 से 4 दिन के अंतर में 2 बार लगातार करना है। उसके बाद इसे आप लगभग 4 से 5 दिन के अंतर से ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाई इसके लिए जो आपको प्रोडक्ट लेना है, जो सामान लेना है किसान भाइयों, ये आपको लगभग घर पर ही मिल जाएगा सारा सामान। यदि आपको घर पर ना मिले तो आप मार्केट से ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 1 टंकी की डोज़ बताऊँगा अर्थात जो 15 लीटर वाला पंप आता है हमारा, मैं आपको केवल 1 टंकी की डोज़ बताऊँगा किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको लेकर आना है किसान भाइयों 35 एमएल जो नीम का तेल आता है, ये आपको लेना है। नीम का तेल हमारी फसलों में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। यदि हम रासायनिक दवाओं से इसकी तुलना करें, तो रासायनिक दवाएँ जो हम महँगी-महँगी लगाते हैं, इसके सामने कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि जो रासायनिक दवाई हम लगाते हैं, वो इतना कंट्रोल नहीं करती जितना नीम का तेल कर देता है। नीम का तेल दूसरा क्या करता है, जैसे हमारी फसल के अंदर जो कीड़े-मकोड़े हैं या जो कीट वगैरह हैं, उसके जो अंडे होते हैं, उसे भी निष्क्रिय कर देता है। वो अंडे निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात उसमें से बच्चे नहीं बनते। तो सबसे बढ़िया काम करता है कि हमारी फसल में एक बार लगाकर बहुत दिनों के बाद में दवाई लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारी फसल में दूसरी खेतों में से कीड़े आएँगे, तो हमारी फसल में कीड़े लग सकते हैं। वरना हमारी फसल में जिन कीटों ने अंडे दिए हैं, उनमें से बच्चा नहीं बनेगा किसान भाइयों। बहुत ही बेहतरीन काम करता है। दूसरा इसमें आपको 500 एमएल प्रति पंप के हिसाब से ऐड करनी है छाछ, जो हम घर पर मिल जाएगी या हम मार्केट से भी ले सकते हैं किसान। ये आपको 500 एमएल प्रति पंप के हिसाब से लेनी है। तीसरा इसमें किसान भाई आपको लेना है एक शैम्पू। आपको ₹1 वाला शैम्पू आता है, आप किसी भी कंपनी का शैम्पू ले सकते हैं। शैम्पू सभी एक से आते हैं, बस थोड़ा कंपनियों का अंतर होता है, बाकी सब शैम्पू एक से आते हैं। तो आपको एक शैम्पू का पाउच लेना है। इन सबको आप अच्छे से उस टंकी में घोल लें और घोलने के बाद आप उसे लगभग 1 बीघे से कम में लगा दें। यानी हम 1 टंकी की बात करें, तो 1 टंकी हम लगभग 15-20 ज़मीन में लगा सकते हैं। और आप जब स्प्रे करें, तो आप अपनी फसल को अच्छे से धो दें, ताकि हमारी फसल बढ़िया तरीके से उसकी धुलाई हो जाए और जो उसके अंदर कीट वगैरह हैं, वो अच्छे से पूरी तरीके से पानी में भीग जाए, जिससे वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएँ। स्प्रे करने के 2 से 3 दिन के बाद आप देखेंगी आपकी फसल एकदम सुधर जाएगी, उसमें सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 7 से 8 दिन में पूरी तरीके से आपकी फसल एकदम अच्छी हो जाएगी। उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, फल-फूल भी बढ़ेंगे और जो आपकी फसल के अंदर बीमारी लगी हुई थी या जो कीट लगे हुए थे, वो भी पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएँगे किसान भाइयों। किसान भाई शैम्पू का हमारी फसल में काफ़ी प्रयोग किया जाता है और शैम्पू से हमारी फसल को काफ़ी फ़ायदे देखे जाते हैं। क्योंकि जब हम शैम्पू अपनी फसल में लगाते हैं, तो जो शैम्पू होता है उससे पौधों की धुलाई होती है और जब पत्तों की धुलाई होती है तो पत्ते एकदम साफ़ हो जाते हैं, उनके ऊपर जो धूल मिट्टी वगैरह होती है, वो अच्छे से धुल जाती है।
जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेजी से होती है और हमारे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं। और जब पत्तियां साफ होंगी, जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो तेजी से होनी स्टार्ट हो जाएगी किसान भाइयों, जिससे हमारी फसल में बहुत ज़्यादा फायदा देखा जाता है। हम इसमें जो छाछ का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, जी हमारी फसल की जो ग्रोथ है उससे भी बढ़ाएगी, पौधों के अंदर फुटाव करती है और सबसे बढ़िया जो काम करती है, जो छाछ की मात्रा हम लगाएंगे, जो हमारी फसल के अंदर फंगस लगती है, छाछ उसे अच्छे से कंट्रोल कर लेती है, अर्थात हम छाछ को एक फंगिसाइड भी कह सकते हैं किसान भाई। तो छाछ हमारी फसल के अंदर कीटनाशक का काम भी करती है और फंगिसाइड का कार्य भी करती है किसान भाइयों। तो किसान भाई आप अपनी फसल के लिए अपने घर पर ही ऑर्गेनिक दवा बना सकते हैं और अपनी फसल पर लगा सकते हैं और इन सभी बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए या इसी वीडियो को आप केमिकल के बारे में चाहते हैं कि यदि हमारी फसल में ये बीमारी लग जाए तो हम कौन सा केमिकल स्प्रे कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।